कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको विद्यालय से क्षितिज भाग 2 की पाठ्यपुस्तक मिल गई होगी और इस पाठ्यपुस्तक को निश्चित रूप से आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। विद्यार्थियों, इस पुस्तक का नाम क्षितिज दिया गया है और आपको बताना चाहेंगे क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। अर्थात आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ कवियों को, लेखकों को स्थान दिया गया है जिन्होंने साहित्य में ऊंचाइयां प्राप्त की है और अच्छा अच्छा साहित्य लिखा है। विद्यार्थियों, जब आप क्षितिज की हिंदी की पुस्तक को देखते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि पुस्तक को बहुत अच्छे ढंग से विद्वान लेखकों ने लिखा है और हर चीज़ को स्पष्ट किया है। लगभग 127 से 128 पृष्ठ की ये पुस्तक है और इस पुस्तक का जो प्रथम पाठ है और उस प्रथम पाठ को काव्यखंड में शामिल किया गया है। आप काव्यखंड को देखेंगे तो वहाँ पर चौपाई लिखी है और वह चौपाई तुलसीदास जी के रामचरित मानस से ली गई है। तो आइए जान लेते हैं क्या है वह चौपाई। विद्यार्थियों, ये जो चौपाई है इस चौपाई में लिखा है, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारु, होई कवित मुक्ता मणिचारु। संत तुलसीदास जी की इस चौपाई में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थों को भी जानना जरूरी है, तभी हम उसका भावार्थ ठीक से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों जान लेते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, हृदय का अर्थ है मन और सिंधु का अर्थ होता है सागर, मति का अर्थ है बुद्धि और सीप का अर्थ होता है एक तरह का मोती जो समुद्र में, नदियों में आपने छोटे छोटे आकार के देखे होंगे और वही सीप बड़ा होकर शंख बन जाता है, तो वह है सीप। स्वाति एक प्रकार का पवित्र और शक्तिशाली नक्षत्र है। शारदा का अर्थ है सरस्वती और सुजाना का अर्थ है बुद्धिमान विवेकशील लोग। बरसई का मतलब है बरसना या वर्षा। बर का अर्थ है श्रेष्ठ और बारी का अर्थ है जल। विचारु का अर्थ है विचार और कवित का अर्थ है कविता और मुक्तामणि मतलब एक मूल्यवान वस्तु। चारु का अर्थ है सुंदर। तो यह जो शब्द थे विद्यार्थियों आपके सामने रखे हैं। आइए इस चौपाई का क्या अर्थ है एक बार और चौपाई को दोहरा लेते हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारु, होई कवित मुक्ता मणिचारु। इसका अर्थ है जो व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकशील होता है वह अपने मन को सिंधु अर्थात समुद्र के समान, सागर के समान विशाल बना लेता है। वह अपने विवेक और बुद्धि को सीप के समान रखता है। सरस्वती के आशीर्वाद को वह स्वाति नक्षत्र के समान मानता है। सरस्वती रूपी नक्षत्र में जब वर्षा रूपी जल बरसता है तो मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं, तब मोती रूपी उत्तम और श्रेष्ठ कविता की रचना होती है। यह इस चौपाई का अर्थ है। विद्यार्थियों, यदि आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो आपको चौपाई के अर्थ जानने से पहले उसमें आए जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ को जरूर जान लेना चाहिए, जिससे कि आपको भावार्थ को करने में और समझने में सुविधा भी रहे। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसको आपको मनोयोग से पढ़ना है और समझ में न आए तो आपके शिक्षक से भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी बताएं और कॉपी में इन बातों को नोट भी करें। जय हिंद।